Relax everyone, relax. Okay, relax everyone. That's it. Okay, done. ठीक है, done. Okay. सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, कथा है हमारी, हमारी कथा है हमारी, हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है, कथा है पुरानी जो सबको पता है। फिर भी सुनो 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 रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो 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 सुनो। कथा है हमारी, हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है। लेकिन अब ये कथा हमारे लिए सिर्फ कथा नहीं रही। देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। पर हम उसके बारे में रिया तक नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? हाँ, आखिर ऐसा क्यों? मेरी मर्जी, हाँ मेरी मर्जी, हाँ मेरी मर्जी, हाँ मेरी मर्जी, हाँ मैं बीच सड़क पर कूड़ा फेंकूं, मेरी मर्जी, मैं बीच सड़क पर कूड़ा फेंकूं, मेरी मर्जी, मैं वातावरण दूषित करूं, मेरी मर्जी, मैं वातावरण दूषित करूं, मेरी मर्जी। मैं कहीं पे भी कूड़ा फेंकूं, मैं कहीं पर भी थूकूं पान, मैं दीवारों को गंदा करके मैं देश क्यों बनाऊंगा। मेरी मर्जी, हाँ मेरी मर्जी, हाँ मेरी मर्जी, हाँ मेरी मर्जी। चलो चलो चलो, ऑफिस का टाइम खत्म और हमारा टाइम शुरू। कौन सा टाइम? पार्टी का टाइम। और कौन सा? अरे नहीं यार, आज तो मैं अपनी गाड़ी ही नहीं लाई, कहाँ करेंगे पार्टी? अरे वही सामने वाली पार्किंग में, वही तो हम रोज पार्टी करते हैं। हम वहाँ पे ही खाते हैं, हम वहाँ पे ही पीते हैं, हम वहाँ पे गेम छोड़ देते हैं। आज तो मैं लेट हो रही हूँ, मैं तो ऑफिस से सीधा अपने घर जाऊंगी। अरे रुक, जब देखो ऑफिस में अपना काम करती रहती है, घर जाके बड़े वाले टीवी पे डोरेमोन देखती रहती है। कभी हमारे साथ पार्टी भी कर लिया कर। चलो चलो चलो, हम पार्टी
अपनी कैंस खोलो। पेप्सी तो पी ली, अब कैन क्या फेंके? चलो चलो यही ही फेंक देते हैं, हर रोज सफाई होती है, आज भी हो जाएगी। अरे दीदी, मुझसे पेप्सी तक खत्म ही नहीं हुई, मैं कहाँ क्या करूं? अरे यार आदमी, तू हमेशा ही ऐसे करता है, जब भी देखो कुछ खाने पीने को तो तू इतनी देर लगा देता है। मैं तो अपनी कोल्ड ड्रिंक अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, हम इधर फेंक देते हैं, तू कहीं और जाके फेंक दियो, क्या फर्क पड़ता है? 1 2 3 फेंक दिया। आलू पराठा, गोभी पराठा, मटर पराठा, पनीर पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, मटर पराठा, पनीर पराठा। आलू पराठा, गोभी पराठा, मटर पराठा, कड़ी, राजमा, छोले, दाल मखनी, दाल फ्राई, दाल तड़का, चावल, जीरा चावल, रोटी, प्लेन रोटी, नान, मिस्सी रोटी, पनीर। अरे भाई बस बस बस, ये सब छोड़ो, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। अभी लाया मैडम। अरे छोटू, इधर आ। आया साहब। वो सामने कूड़ा पड़ा है ना, वो गार्डन में फेंक दे। डस्टबिन में फेंक दूं? मैं तुझे डस्टबिन में फेंक दूं? नहीं नहीं साहब, मैं डस्टबिन में ही फेंक देता हूँ। 1 2 3 फेंक दिया। ये लीजिए मैडम आपका पानी। क्या कर रही है? World damage पड़ा भाई, मतलब सर्च किया सर्च। अनवी फिर से अपना डायलॉग लो बच्चे। अद्वितीय म्यूट करो प्लीज। ओके सर। अरे छोटू, ये मेरे पानी के गिलास में मक्खी क्या कर रही है? अरे गलती से आ गई होगी मैडम, लाइए मैं मक्खी बदल लाता हूँ। अरे छोटू, तू मक्खी छोड़, ये बता, पानी ढाबे के सामने इतना कूड़ा क्यों फैला हुआ है? अरे जैसा मालिक कहते हैं वैसा करना पड़ता है मैडम। अच्छा, अगर तेरे मालिक कहे कुतुबीना से नीचे कूदा तो तू कूद जाएगा? अरे कैसी बातें करते हो मैडम, क्यों गुस्सा कर रहे हो? खाना खाओ और जाओ। अगर तू बीमार पड़ गया तो तेरे मालिक हॉस्पिटल का बिल भरेंगे? अरे क्यों खाली पीली गुस्सा करते हो मैडम, खाना खाओ और जाओ। अरे मैं तो यहाँ खाना खाने वाली क्यों नहीं, आप लोग भी मत खाइएगा, यहाँ ये लोग खाना नहीं बीमारियां बेचते, बीमारियां। भाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाएंगे पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाएंगे 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 पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाए के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। बनवा खाई ले तो मनवा हिलाई ले, वो बनवा खाई ले तो मनवा हिलाई ले। गुरगुर मुखड़े पे छुट्टा नहीं है, गुरगुर मुखड़े पे छुट्टा नहीं है। वाह वाह चौरसिया साहब, क्या गाना गाते
रहे हैं आप? आपने तो हनी सिंह को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अब मेरे लिए एक मीठा पान लगवा दीजिए। अजी ये लीजिए, लग गया आपका मीठा पान, वो भी चांदी के वक्त के साथ। अरे चौरसिया साहब, मेरे लिए भी एक चॉकलेट पान लगा दीजिए। ये लीजिए, लग गया आपका चॉकलेट पान। अरे हमें भूल गए क्या चौरसिया साहब? अरे आपको कैसे भूल सकते हैं, इतना उधार जो बाकी है आपका। अरे आप भी क्या चौरसिया साहब? इतना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, आप भी क्या उधार की बात कर रहे हैं? ऐसा कीजिए, हमको एक स्ट्रॉबेरी पान लगा दीजिए। अजी ये लीजिए, लग गया आपका स्ट्रॉबेरी पान, वो भी चांदी के वर्क के साथ। और शर्मा जी की बातें एकदम हॉलीवुड स्टाइल। आराधिता जी का हेयर स्टाइल और उनकी बातें एकदम बॉलीवुड स्टाइल। अच्छा, पान तो खा लिया, अब इसे थूके कहाँ? चौरसिया साहब की दुकान के सामने ही थूक दे। नहीं 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 नहीं, हमारी दुकान के सामने मत थूकना, आजकल सफाई का जमाना है। हाँ हाँ, यहाँ पे खूब रोज सफाई होती है, आज भी हो जाएगी। रोज सफाई होती है, आज भी हो जाएगी, यहाँ पे ही थूक दो। तो क्या पान खा के सड़क पे थूक दे? हाँ हाँ, थूक दो। 1 2 3 थूक दिया। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम लगा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम लगा के दौड़। क्या है यार मनन, तुझे अभी तक बैडमिंटन खेलना नहीं आता, जब देखो शर्मी को कितना दूर फेंक देता है। अच्छा अच्छा, आर्यव, तुझे जैसे बहुत खिलाता है बैडमिंटन। चलो थक गए, बेंच पर बैठ जाते हैं। यार ये च्युइंगम चबाते चबाते मेरे मुंह में दर्द हो गया है, क्या करूं? डस्टबिन में फेंक दूं? अरे नहीं 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 नहीं, इतनी कीमती चीज को डस्टबिन में क्यों फेंकेगी? यही पार्क बेंच पर चिपका दे, बहुत सुंदर दिखेगी। हाँ हाँ, चिपका दे, बेंच में बहुत सुंदर दिखेगी। चिपका दूं? हाँ हाँ, बस बिना सोचे समझे तो चिपका दे। चिपक चिपक चिपका चिपका। बाबूजी धीरे चलना, बाबूजी धीरे चलना, बेंच से जरा संभलना। बाबूजी धीरे चलना, बेंच से जरा संभलना। अरे दादी की आना, चलते चलते बहुत थक गई होगी, चलो बेंच पे बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं।
बेटा, थक तो गई हूँ, थोड़ी देर बेंच पे बैठ जाते हैं। चिपक चिपक च्युइंगम चिपका। ये क्या लग गया? अरे वाह, तुम्हारी तो टी शर्ट आज बहुत चमक रही है। नहीं, मैंने खुद किया। अच्छा, बातें बंद करो वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। शेरी, मार्केट जाते जाते कूड़े का पैकेट भी ले जाइयो, इसको रास्ते में ही फेंक दियो। अरे दीदी, नीचे जाने की क्या जरूरत है? मैं छत से ही कूड़ा फेंक देती हूँ। हाँ, सही आइडिया है, तो छत से कूड़ा फेंक दे। 1 2 3 फेंक दिया। हाय, ये क्या कर दिया? मेरी पति की वाइट शर्ट गंदी कर दी। पक्का ये ऊपर वालों ने ही किया होगा। अरे ऊपर वालों ने नहीं किया, ये नीचे वालों ने किया है, नीचे वालों ने। नीचे तो हम ही रहते हैं। मैं तो ऊपर आके बताता हूँ। मेरे पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे बेटा, तेरे पेट में दर्द हो रहा है? हाँ मम्मा, मैं क्या बताऊँ, मेरे पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुझे कितनी बार कहा उस पैर में खेलने मत जाएगा, गट के पड़ी रहती है। नहीं मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो बच्चा गंदगी में खेलने की वजह से 3 महीने हॉस्पिटल में रुका। आखिर ये किसकी गलती है? वो लोग जो गार्डन में कूड़ा फेंक कर जाते हैं। क्या आखिर उन बच्चों की गलती है जो कूड़े में खेलते हैं? Don't throw the waste on public place. Be sensible. Use a dustbin. Be a part of solution, not the pollution. Refuse. You do not need. Reduce what you need. Recycle what you cannot. Refuse. स्वच्छता एक सबसे बड़ा गुण है जिसका पालन सभी को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में करना चाहिए। स्वच्छता केवल हमारे घर सड़क तक के लिए ही जरूरी नहीं होती है, यह देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। इससे न केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ रहेगा, बल्कि पूरा देश ही स्वच्छ रहेगा। हम अपने घर को साफ सुथरा रखें। टीम स्टार्ट करें आफ्टर तुषार डायलॉग। स्वच्छ बने भारत। हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं पर अपने देश को गंदा। क्या देश हमारा घर नहीं है? स्वच्छता हमारे शरीर, मन, घर, परिवेश और अन्य कार्य क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखने का कार्य है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। स्वच्छता आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ साथ दूसरों के सम्मान भी सुधार करती है। यह एक अच्छी आदत है जो हमें हमेशा खुश
अपने बापू का स्वच्छ भारत अभियान सफल हो जाए, मैं मिटे सब तन मन का स्वच्छ भारत का ये सपना तभी सच हो पाएगा हर एक मनुष्य जागृत होकर स्वच्छता को अपना जीवन का लक्ष्य बनाएगा। हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, पालतू पशु स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता और अपने आसपास की सफाई और कार्यस्थल की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमें स्वच्छता बनाए रखने के लिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। हमें अपने भविष्य को उज्जवल और सत्य बनाने के लिए व्यक्तिगत का और साफ सफाइयों का ध्यान रखना चाहिए। हमें साफ सफाई को अपनाना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। हमें आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। हम सभी को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता बनाने के बारे में जागरूक होना चाहिए। स्वच्छता को अपनी आदत में लेना बहुत सरल है। स्वच्छता कोई काम नहीं जिसे हमें जबरदस्ती करना चाहिए। यह तो हमारे स्वस्थ जीवन का की एक अच्छी आदत और स्वस्थ तरीका है। हमें अपने बचपन से स्वच्छ आदतों को प्राप्त करना चाहिए और जीवन भर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार की स्वच्छता आवश्यक है, चाहे वे व्यक्तिगत स्वच्छता हो, आसपास की स्वच्छता हो, पर्यावरण स्वच्छता हो या फिर पालतू पशु स्वच्छता हो या फिर कार्यस्थल स्वच्छता हो, जैसे स्कूल, कॉलेज, कार्यालय आदि। यह था हमारा नाटक कूड़ा कूड़ेदान में। आशा है आपको पसंद आया। हमारा नाटक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Well done, team. Well done. Well done. तो Well done. Well done, yeah, junior team. Okay. So everybody, junior team कोई leave नहीं करेगा. You'll be here completely. Okay. Now senior team आप आ जाए and junior team completely. अब आप नाटक देखो आराम से बैठ के और उसके बाद we'll have the feedback session. Okay. नाटक वाले आए हैं तो नाटक तो दिखाएंगे, नाटक वाले आए हैं तो नाटक तो दिखाएंगे, नाटक वाले आए हैं तो नाटक तो दिखाएंगे। तो आओ 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 तो आओ 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 देखो देखो नाटक देखो सारे मिलकर नाटक देखो, देखो देखो नाटक देखो सारे मिलकर नाटक देखो। झूमो गाओ और अपने अपने दिमाग को जगाओ, झूमो गाओ और अपने अपने दिमाग को जगाओ। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, सलमान खान, सर, मैडम, साहब, मेम साहब। अरे मैडम इतनी पीछे क्यों खड़ी हैं? जरा आगे आकर हमारे नाटक पर तो गौर फरमाइए। अरे कौन सा नाटक? जहाँ देखो मॉल मार्केट आ जाते हैं नाटक करने। क्यों देखो मैं तुम्हारा नाटक, ऐसा क्या ही है इसमें? मेम साहब, ये लीजिए आपकी चाय। छोटू, तूने मुझे चाय पिलाई? देखा मैडम, ये वाला नाटक, छोटू वाला नाटक, अभी भी नहीं समझे? अरे अपना वही पुराना चाइल्ड लेबर वाला नाटक।
नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली तेरी आंखों में क्या है, भोली भाली मत वाली तेरी आंखों में क्या है, आंखों में है अमीरों की दिवाली, आंखों में है अमीरों की दिवाली। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। वो देख रहा है, वो इंडिया के रिटायर्ड कैप्टन MS धोनी का पोस्टर है। MS धोनी ने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था। एक दिन देख लियो, मैं भी इंडिया को छक्के मार मार कर वर्ल्ड कप जितवाऊंगा। अरे मैं तो ग्रीनलैंड जाऊंगा। नहीं, मैं तो मेक्सिको जाऊंगा। नहीं, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। सब पता नहीं क्या पागल पागल बोलते रहते हैं। मैं तो मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा सा हॉस्पिटल खोलूंगी, और हॉस्पिटल ही नहीं, वहां की सबसे बड़ी डॉक्टर भी बन जाऊंगी। अरे अरे सुन तो, मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी राइटर बनूंगी, मुझे तो लिखना बहुत पसंद है। मैं तो बड़ी होकर प्रधानमंत्री बनूंगी। मोदी जी ने ना मुझे बहुत इंस्पायर करा है। मैं तो बड़े होकर प्रधानमंत्री ही बनूंगी। वो देखो प्लेन जा रहा है, देख लेना। बड़े होकर मैं भी ऐसे प्लेन उड़ाऊंगा और सारी दुनिया घूमूंगा। मैं तो बड़े होके अपनी दीदी की तरह डेंटिस्ट बनूंगा। मैं तो रेस में सबसे अच्छा स्प्रिंटर बनूंगा, मुझे रेसिंग करना बहुत पसंद है। वो देख रहा वरुण धवन, एक दिन मैं उनकी तरह बनूंगा। अरे वो देख रहा Eiffel टावर, मैं इंडिया में उससे तो बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा। लोग देखने आएंगे, सेल्फी खींचेंगे, लोग मेरा नाम याद रखेंगे। मैं तो अपना स्कूल खोलूंगी और वहां की प्रिंसिपल बनके सबको फ्री में पढ़ाऊंगी। हरीश सालवे, पता है हरीश सालवे, वो ना बहुत अच्छे लॉयर हैं। एक दिन मैं भी उन्हीं की तरह बहुत अच्छा लॉयर बनूंगा। मैं बड़े होके एस्ट्रोनॉट बनूंगा और चांद पर जरूर जाऊंगा। अरे भाई पता है कौन खेल रहा है वो? रॉजर फेडरर। मैं भी ना बड़े होके उन्हीं की तरह बनूंगा, टेनिस खेलूंगा, बहुत सारे शॉट मारूंगा और बड़ी बड़ी ट्रॉफी जीतूंगा। देख लियो। अरे वो देख, आमिर खान का पोस्टर। पता है मेरे फेवरेट एक्ट्रेस है। मैं बड़े होके उन्हीं की तरह बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी और तू भी मुझसे ऑटोग्राफ लेने आएगी। तो तुझे सचिन तेंदुलकर का नाम पता है? हाँ, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। एक दिन देखियो, मैं भी सचिन तेंदुलकर की तरह बनकर सेंचुरियां बनाऊंगा, वो भी 100। क्या आपने इन बच्चों को देखा? इतने छोटे हैं और सपने देखते हैं बड़े बड़े। आप भी अपने बचपन में देखते होंगे, किसी को क्रिकेटर बनना है तो किसी को पायलट। सबके अलग अलग सपने हैं, पर इनकी जिंदगियों में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सारे सपने बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा कुछ जिसकी वजह से इनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आइए देखते हैं ये क्या है।
इस बार पटाखे ढंग से बनाइयो, वरना याद रखियो जितना आखिरी बार पीटा था ना, उससे दुगना पीटूंगा। और तुझे पता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुझे जो कुछ भी हो। जी मालिक, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा और पटाखे भी ठीक से ही बनाऊंगा। याद रखियो। हाँ जी। मेरा हाथ, मेरा हाथ और मेरा मुंह जल गया। ये क्या किया तूने? मेरे 5,000 रुपए बर्बाद करवा दिए। पैसों की अहमियत तो है नहीं, मेरे 5,000 रुपए बर्बाद करवा दिए। मालिक, वो गलती से हो गया, वो पटाखे का सामान खराब था। अच्छा, पटाखे का सामान खराब था, ये ले। मालिक मत मारो ना, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या काम करना है। ये ले। आजा आजा बॉल कर, अभी छक्का मारकर मैच खत्म करवाता हूँ। आजा। एक छक्का। ओ कामचोर, तू क्या दुकान को छोड़कर यहाँ काम करने खेलने आ जाता है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब मैं घर जाया करूं तो तू दुकान पे बैठा कर, तुझे समझ नहीं आती है? साहब मुझे माफ कर दो साहब, साहब मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अच्छा, पहले तो गलती करता है और उसके बाद कहता है माफ कर दूं। कितनी बार तेरी इन गलतियों को मैं नजरअंदाज करता रहूंगा। आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो तेरी एक टांगे तोड़कर तेरे यानी हाथों में दे दूंगा। भाग यहाँ से। और याद रख, जा जाकर दूध और ब्रेड देकर आ शर्मा जी को। चल। अरे भैया, ये गुब्बारे ले लीजिए, बस 2 रुपए का एक गुब्बारा, आपके बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। अरे जा जा, निकल यहाँ से, तेरे से नहीं चाहिए मुझे गुब्बारे, चल हट। अरे मैडम, आप ले लीजिए, देखिए कितने रंग बिरंगे हैं ये, बस 2 रुपए का एक गुब्बारा। अरे नहीं नहीं, तेरे से नहीं चाहिए मुझे, देख कितने गंदे हैं ये, पता नहीं कहाँ रखते होगे तुम लोग, चल निकल। अरे यार, इतनी रात हो चुकी है और मैंने आज एक भी गुब्बारा नहीं बेचा, अब शाम मुझे क्या बोलेंगे। कितने गुब्बारे बेचे आज तूने? साहब, मैंने आज एक भी गुब्बारा नहीं बेचा। क्या कहा? एक भी गुब्बारा नहीं बेचा? ठीक है फिर, पूरी रात सोने नहीं भी दूंगा तुझे, पूरी रात जाके गुब्बारे बेचेगा तू। चल निकल यहाँ से अब और गुब्बारे बेच। साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती से सीमेंट गिर गया। तूने आज तक एक भी काम ढंग से करा है? इतना सा तो छोटा काम दिया था, वो भी नहीं ढंग से हुआ तुझसे। साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती से गिर गया था। हाँ, तेरे तो हर काम गलती से ही होता है ना। तू सुन, इस बार तो मैं तुझे माफ करा, कितनी बार तूने गिराया है, माफ करते गया हूँ, पर ये आखिरी बार है। उसके बाद तूने गिराया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ के तेरे हाथों में रखूंगा, समझ आया? जी साहब, जी साहब। अब जी साहब, जी साहब साहब करना बंद कर ले, इसको साफ कर, वहां जा, सीमेंट ला और ढंग से वहां रख, समझ आया? जी साहब। हाँ चल निकल। मालिक, मैंने घर की सफाई कर दी है। अच्छा रुक, मैं देखता हूँ। ठीक है मालिक। अरे ये क्या, तूने मेरी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। गलती से, माफी से क्या होता है, मैं तेरे इस महीने के पैसे काट लूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं खाना कैसे खाऊंगा, मेरा घर कैसे चलेगा? ये सब मुझे नहीं पता, ये सब गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। एक काम ढंग से नहीं होता क्या तुमसे? गाड़ी साफ करने का छोटा सा काम था, उतना भी तुमसे ढंग से नहीं होता है। आंखें बंद करके मैं तुमसे बेहतर साफ कर लूं? लगता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दे रहा हूं, पैसे काट लेता हूं इस बार।
नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसे की सच में बहुत जरूरत है। एक और मौका दीजिए, बस एक और मौका। मैं वादा करता हूँ कि ढंग से काम करूंगा, बस एक और मौका। कितनी बार मौका दे चुका हूँ तुम्हें, हमेशा ऐसे ही काम करते हो। 100 रुपए काट रहा हूं मैं तुम्हारे इस महीने के। अब जब तक काम करना सीखते नहीं तब तक यहाँ से निकलो। इस बार साइकिल ढंग से ठीक करियो। जी मालिक, मैं इस बार साइकिल ढंग से ठीक करूंगा। चल अब साइकिल ठीक कर। जी मालिक। मालिक, मैं ये साइकिल ठीक कर पा रहा हूँ। क्या तो तुम्हें बस एक साइकिल ठीक करने का मतलब तो यह नहीं होता? निकल जाओ यहाँ से। मालिक, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं क्या करूंगा, क्या कहूंगा? ये सब पहले सोचना चाहिए था। आप तो 6 बजे, भाभी जी बहुत गुस्सा करेगी। भाभी जी, जी भाभी जी, एक काम कर, पहले बर्तन धो दे फिर झाड़ू पोछा कर दे। जी भाभी जी। चलो बर्तन तो धुल गए, झाड़ू पोछा भी। झाड़ू भी हो, अच्छा भी लग गया। भाभी जी बर्तन भी धो दे और झाड़ू पोछा भी कर दिया है। नाश्ता बना दूं क्या? नहीं नहीं तू मत बना, तू बहुत गंदा बनाती है, तू बैठ जा मैं बना लूंगी। वाह तो मजा आएगा। हाँ भाभी जी क्या खाना बनाती है। भाभी जी 1 रोटी और मिल सकती है? 2 रोटियां खा चुकी है, 1 रोटी और मांग रही है। तो मेरे हस्बैंड में नहीं खाती तो तू कैसे खा जाती है? तुझे 10,000 दे रही हूँ, 20,000 का तू खाना खा जाती है। सॉरी भाभी जी। नमस्कार महारानी, रोज तो आप 11 बजे आते हो, आज 9 बजे कैसे आ गई? और अगर आ गए हो ना तो एक्स्ट्रा बर्तन साफ करना भूलना मत। जी मालकिन, नहीं भूलूंगी। तो जल्दी आएगी, डांटने वाली क्या बात थी। और स्लो मोशन, अगर तेरे बर्तन भूल गए हो ना तो जल्दी से झाड़ू लगा ले। जी मालकिन, लगा देती हूँ। जी मालकिन, तेरे दोनों काम हो गए। हो गए तेरे दोनों काम? जरा देखूं तो आज क्या किया है तूने। वैसे तो एक काम भी नहीं कर पाती है। ठीक है, ये भी ठीक ही है। जरा बड़ा दाग है, इसको दिखाई नहीं दिया? झाड़ू से चेक करो जरा। हाँ ठीक है ठीक है। इतना सारा कूड़ा। बिमला जल्दी आ इधर, जल्दी आ। जी मालकिन, क्या हुआ बोलिए। अच्छा ये सब क्या है? इतना बड़ा दाग। देख यहाँ पे इतने सारे कचरे पड़े हैं, तुझे दिखाई नहीं दिया? तू तो अभी रुक तू। हाँ मेरी मालकिन। अबे ढंग से काम कर, कभी भी ढंग से काम नहीं करता है। अब जाके फिर से एक घर धो, और तू डबल सीढ़ियां धोएगा आज। तूने कल भी पूरी मेरी सीढ़ी बर्बाद कर दी। पता नहीं क्या क्या करता रहता है तू। जी मालिक, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं, इतना नहीं है तेरे लिए तो। तूने मेरी इतनी सारी चीजें तोड़ी है, अब तो तू चार घर धोएगा। तो मेरे 4 घरों की सीढ़ियां साफ चाहिए और उनके सारे बर्तन भी साफ चाहिए। अगर वो बर्तन तूने कल तक नहीं किए और सीढ़ियां भी नहीं किए तो मैं तेरे को कभी भी पैसे नहीं दूंगा और तेरे को इधर से निकाल दूंगा। अब जा और काम कर। मैं ये चाहता नहीं हूँ कि तू निकल जाए। जा और काम कर। जी मालिक, मैं अच्छे से करता हूँ अभी। एक काम मैंने तुम्हें दिया था वो तुम ढंग से कर सकते हो नहीं। टेबल साफ करना था वो तुम ढंग से कर सकते हो नहीं।
मैंने पहले एक काम वाली बाई रखी थी जो आराम से साफ कर लेती थी, और एक तुम जो टेबल भी साफ नहीं कर सकता। 1000 रुपए देता। हाँ 1000, कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहा हूँ। 100 रुपए इस महीने का डाल देता हूँ। अरे नहीं साहब, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। इतना काइंड बंदा तुमने एक्सपेक्ट करा है? 10 बार माफ कर दिया, 11 बार माफ कर दूं? भगवान, जल्दी निकल और ये तीनों के तीनों टेबल जल्दी से साफ कर, वरना मैं तेरे 100 के बजाय 200 रुपए काट लूंगा। जल्दी कर काम। सारा दिन गाड़ियों के बीच घूमता फिरता हूँ अपने आप को बचाने के लिए और कुछ चंद पैसे कमाने के लिए। कल मेरे पैर के ऊपर से गाड़ी चली गई, मैं आज कर्तव्य नहीं कर पाऊंगा साहब। दिखा कहाँ चोट लगी है? इतनी सी चोट से तू डर गया तो तू जिंदगी के लिए कहाँ ही तैयार है, दुनिया के लिए तू कहाँ ही तैयार है? हाँ बहुत खून बहा था, मुझसे नहीं हो पाएगा, आज काम नहीं हो पाएगा कर्तव्य। तेरा खून बहा, तुझे पता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने पैसे कमाने हैं, 10,000 चुकाने हैं। तू दिन के 10 भी नहीं कमाता, 10 रुपए भी नहीं कमाता। मुझसे आज नहीं हो पाएगा। तूने काफी दिनों से मार नहीं खाई ना? नहीं कितना गंदा खाना बनाया है, तुमसे अच्छे से खाना भी नहीं बनाया जाता। जाओ और इसको फिर से बनाओ। जी मालिक जी। तो तुमने मुझ पे खाना गिरा दिया, तेरी तो जाओ और इसको फिर से बनाओ। हेलो जी भैया जी, मैं खाना खा लेता हूँ। जी भैया जी। नहीं भैया जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओ निकम्मे, तू पूरे दिन फोन पे बात ही करता रहता है। तेरे को मैंने एक काम दिया है, जब मैं दुकान से बाहर काम के लिए जाऊं तुझे दुकान को संभालना है, तू फिर भी नहीं मानता। तुझे कितनी बारी मना किया है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तेरा आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मैंने 100 बारी सुन लिया, अब मेरे से और नहीं सहा जाएगा। अब मैं बहुत मारूंगा। नहीं मालिक नहीं, प्लीज मत मारिए। चलो सुबह से झाड़ू लगा रहा हूँ, रुक जाता हूँ। ओ निकम्मे काम चोर, तू पूरा दिन रुका रहता है, ऐसे ही कहता रहता है। मालिक मैं सुबह से लगा रहा हूँ, बहुत थक गया, क्या रुक सकता हूँ? प्लीज थोड़ी देर रुक लूं। ओ निकम्मे, मैं मेरे से पूछ कर रुक, और मैंने कहा है ना जब तक पूरा घर साफ नहीं होगा तब तक नहीं रुकना। मालिक प्लीज प्लीज, मेरे को बहुत मैं बहुत थक गया, सुबह से लगा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। चुपचाप ये पूरा घर साफ कर, इसके बाद रुकूंगा। जी मालिक जी, पूरा घर साफ कर दूंगा। ना जाने कितने बच्चे रोज ढाबों में, लोगों के घरों में, दुकानों में काम करने जाते हैं चंद रुपयों के लिए। वे अपने मालिक को डांट, यहाँ तक कि उनके हाथों की मार भी खा लेते हैं। इन मासूम बच्चों के हाथों से खिलौने छीनकर जूठे बर्तन थमा दिए जाते हैं। बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए विद्यालय जाने के बजाय फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं। पढ़ना, लिखना और खेलना प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, परंतु आज हम समाज में देखते हैं कि 5 से 14 वर्ष तक के बच्चे विद्यालय न जाकर जीविका उपार्जन के ऐसे विभिन्न कामों में लगे रहते हैं जिनके लिए ना ही वे शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं और ना ही मानसिक रूप से परिपक्व। बच्चे जो किसी भी देश का भविष्य हो सकते हैं, उनका ऐसा घिनौना शोषण देश व समाज दोनों के लिए ही हानिकारक है। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में ये आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक सी मोती हंसते फिसल कर, खो न जाएंगे ताने जमीन पर।
मजदूरी आज एक बिजनेस बन गया है। कई लोग अनाथ बच्चों को पकड़कर उनसे मजदूरी करवाते हैं या उन्हें बेच देते हैं या फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। बाल मजदूरी के पीछे एक बड़ा कारण है कि बच्चों को मजबूरी की वजह से काम करना पड़ता है, जिस वजह से लोग अपने फायदे के लिए बच्चों को कम पैसों पर काम पर रखते हैं। बाल मजदूरी हमारे समाज के लिए एक श्राप है, एक ऐसा श्राप जिसे हमें जड़ से मिटाने की जरूरत है और इसके लिए हम सभी लोगों को एक होना होगा। बाल मजदूरी के वजह से बच्चों में शिक्षा का अभाव होता है और इस वजह से बच्चों के साथ कुछ गलत होने पर वही बच्चे गलत मार्ग पर चले जाते हैं, जो कि किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं होता। बाल मजदूरी हमारे समाज के इतने शिक्षित होने के बावजूद भी पनप रही है, जो प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। बाल मजदूरी के बढ़ने का कारण मुख्य तौर पर गरीबी है, क्योंकि गरीबी की वजह से बच्चों के माता पिता अपने ही बच्चों को शिक्षा देने में असफल रहते हैं और इसी वजह से बच्चों से काम करवाते हैं। बाल मजदूरी रोकने का तीसरा उपाय बेरोजगारी को खत्म करना या इस पर लगाम लगाना है, क्योंकि बेरोजगारी के चलते ही के लोग अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पाते हैं, जिस कारण वह अपने बच्चों से बाल मजदूरी या बाल श्रम करवाते हैं। बेरोजगारी खत्म हो गई तो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने भेजेंगे तथा उनका बचपन सुखमय होगा। बाल मजदूरी का मुख्य कारण गरीबी है। बाल मजदूरी को कम करने के लिए गरीबी को कम करना होगा। बाल मजदूरी को रोकने के लिए गरीबी को कम करना होगा, जिससे कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को मजदूरी करने नहीं भेजे। बाल मजदूरी या बाल श्रम रोकने का उपाय है कड़ापन, जिससे सस्ती मजदूरी के चक्कर में बच्चों से काम करने वाले दुकानदारों में मालिकों को कड़ी सजा हो, जिससे बाल मजदूर को अपने यहाँ काम नहीं करवा सके। बाल मजदूरी को रोकने का दूसरा उपाय है शिक्षा का प्रसार प्रचार, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नहीं समझता है। शिक्षा का प्रचार होगा तो बाल मजदूरी पर रोक लगेगी तथा लोग बाल श्रम के प्रति जागरूक होंगे। बचपन कहाँ खो गया वो मासूम क्या बताएगा, जीवन सड़क पर गुजर गया वो यादें क्या सुनाएगा। कभी तरस भरी आंखों से वो दो वक्त की खाता है, कभी धिक्कार के धक्के से वो भूखा ही सो जाता है। बाल मजदूरी पाप है, नियम तो बना दिए, ये उसके हित में है या जीवन और कठिन बना दिया। जब आज खतरे में है तो वो भविष्य क्या बनाएगा। जब पेट की भूख की चिंता है तो क्या वो पढ़ने जाएगा। बाल मजदूर मजबूर है, नियम और सताता है। अगर पेट का भविष्य बनाना है तो इस मजबूरी को हटाना है। फूल बेचता फिरता है, कभी पेन किताब देखता है सड़कों पे, यकीन मानो मन भी कुछ लिखने को कर जाता होगा। खेल का मैदान नहीं है, भूखे जिस्म में जान नहीं है, करवाते हो मजदूरी दिन भर। ये बच्चे क्या इंसान नहीं है। मैं सोचती क्या इंसान, क्या भगवान कोई इसके लिए परेशान नहीं है। मेरे देश क्या ये पहचान नहीं है। क्यों मत रो दो बचपन इनका, जीवन है जीवन आसान नहीं है। कंधों पर है जीवन का बोझ, किताबों की जगह है रद्दी का बोझ। जिस मैदान में खेलना था उसी को साफ करना अब जिंदगी बन गई। जिस जीवन में हंसना था वो ही आंसू पीकर मजबूत बना। पेट भरना क्या होता है आज तक उसने जाना नहीं। चैन की नींद सोना क्या होता है आज तक उसे मालूम नहीं। मुझे करनी है अभी पढ़ाई, नहीं करनी है अभी कमाई। पढ़ लिख कर मैं नाम करूंगा, ऐसा कुछ काम करूंगा। क्यों विकास विकास दहाड़ रहे हो, मैं हूँ देश का असली भविष्य। क्यों उसको बिगाड़ रहे हो। सही गलत क्या है यह मैंने अब जान लिया। पढ़ाई लिखाई करने का मैंने अब ठान लिया। बाल मजदूरी उसे कहा जाता है
जब किसी बच्चे से मजबूरी या फिर खुद के फायदे के लिए आयु में काम कराया जाता है। जब कभी 14 वर्ष के नीचे के बच्चों से काम कराया जाता है तो ये कार्य बाल मजदूरी की श्रेणी में आता है। बाल मजदूरी के कारण की शिक्षा प्राप्त करने नहीं मिलती और वह बाकी बच्चों की तरह बचपन अपने माता पिता के साथ नहीं बिता पाते। बाल श्रम की समस्या का समाधान तभी होगा जब हर बच्चे के पास उसके अधिकार पहुंच जाएंगे। इसके लिए जो बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं, उन तक उनके अधिकार पहुंचाने के लिए देश और समाज को सामूहिक प्रयास करने होंगे। आज देश के प्रत्येक नागरिक को बाल मजदूरी का उन्मूलन करने की जरूरत है। और देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बच्चा अगर बाल श्रमिक दिखे तो देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि बाल मजदूरी का विरोध करे और साथ में उन्हें उनके अधिकार दिलाने का प्रयास करे, क्योंकि बच्चे ही भारत का भविष्य है। क्योंकि जब तक बच्चों को उनके अधिकार और उनकी शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तब तक देश के लिए उज्जवल भविष्य की कल्पना करना निरर्थक है। देश के बंधुओं, अब आप भी आगे आओ, हमारे मालिकों को समझाओ क्यों हमसे बाल मजदूरी करवाते हो, हमारे गरीब माँ बाप से खरीद कर ले जाते हो, क्यों छीन रहे हो हमारे बचपन का नूर, क्यों बना रहे हो हमें बाल मजदूर। हम हैं भारत के भविष्य का कोहिनूर, यह है समाज और सरकार का कसूर, इसलिए सब मिलकर करो बाल मजदूरी दूर। आज बाल मजदूरी समाज पर कलंक है। इसके खात्मे के लिए सरकारों और समाज को मिलकर काम करना होगा। साथ ही साथ बाल मजदूरी को पूरी तरह से हटाने के लिए भी काफी योजनाओं का उपयोग करना होगा। बच्चों के विकास और उनके अधिकारों के लिए कई योजनाओं का प्रारंभ करना चाहिए। शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। गरीबी हटाने के जितने भी उपाय उपयोग में लगा सके उतने लगाने चाहिए। ऐसे ही बाल मजदूरी हटाएगी। जहाँ दुनिया मेरे लिए बस घर से स्कूल और स्कूल से घर का रास्ता था, वही एक बच्चा अपने शिक्षा पाने को मजबूर था। जब अपने खिलौने तोड़ मैं नए खिलौने की जिद किया करता था, वही एक बच्चा अपने परिवार को चलाने के लिए मिट्टी के नए नए खिलौने बनाया करता था। जहाँ अपने छोटे छोटे कामों के लिए मैं माँ पर निर्भर था, वही एक बच्चा दिन भर काम कर थक कर रात भर रोता था। मैदान के खेल जहाँ हमें रुलाते थे, मैदान के खेल जहाँ हमें भगाते थे, उन बच्चों के मालिक उनको ना जाने कितना दौड़ाते थे। आज मैं प्रण लेती हूँ कि मैं बाल मजदूरी पर उठाऊंगी आवाज, और आज मैं प्रण लेती हूँ कि मैं बाल मजदूरी के खिलाफ उठूंगी और उठाऊंगी अपनी आवाज, और कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी कि ईश्वर को भी हो मुझ पर नाज। धन्यवाद। कुछ पाने की कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं 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 हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियों को आर पार, आशाएं आशाएं। Please join back. We'll continue with this song. Please join back for the final session. We'll continue with this song, Nevan. Get back with you. Good evening, sir and my fellow friends. Today I enjoy this play very much, and this is the
Okay, Kritvi Goyal, please go ahead. I enjoyed today's class and both teams have done very well. I enjoyed the class today. Okay, thank you, Kritvi. Go for it, Nevan. well, आज की क्लास काफी अच्छी थी और जैसे ये अभी खत्म हुआ है तो मेरे पूरे टोस फीट से पूरे हेड तक मेरे को काफी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि इस प्ले में हमने काफी मेहनत लगाई थी और वैसे तो डायलॉग्स राहुल सर ने बोले थे बट हमने भी थोड़े से उसमें चेंज किया था तो उसमें मेरे को काफी इंटरेस्टिंग और सरप्राइज लगा. Okay, go for it, Twisha. Thank you, Nevan. Sir, I enjoyed this class very much. मतलब शुरू में थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी बट जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता रहा मतलब बहुत एक्साइटमेंट हुई एंड हमने अपना प्ले फिनिश कर लिया तो आई एम फीलिंग वेरी मच लाइक हैप्पी. Okay, thank you, Twisha. Go for it, Advita. Yes, sir. सर आज की क्लास में मुझे बहुत मजा आया और सर मैंने कभी ऐसे लाइव इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं की है. मैंने सिर्फ डांस सिंगिंग वगैरह ही किया है लाइव पर आज मैंने परफॉर्मेंस की मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम था इतना बड़ा प्ले करना और मैं कभी सोचना नहीं था कि मैं कर पाऊंगी मतलब ऐसा मतलब सबकी लिप सिंग एक्टिंग वगैरह तो सर ये बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था सर थैंक यू. Okay, thank you. Go for it, Vivan. Sir, me Myra. नहीं, विवान भी है यहाँ पर एक्चुअली मायरा. हाँ विवान, प्लीज गो अहेड. सर यस सर आज की क्लास में मेरे को बहुत मजा आया. इतना ज्यादा मजा आया कि मतलब आज तो मेरे को लाइव परफॉर्मेंस मतलब रिकॉर्डिंग करने को मिली. दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी एंड आज का जो परफॉर्मेंस जो मैंने करी ये मैं अपने हर्ट और अपनी आइज में रिकॉर्ड करके रखूंगा. मैं भूलूंगा नहीं सर. थैंक यू विवान. गो फॉर इट शगुन. Sir, I really enjoyed this class. I am very happy we finished our play and I like both plays. Thank you. Okay, go for it, Uditi. राहुल सर जब फर्स्ट डे हम आए थे तो हम एक इम्प्रोवाइजेशन भी नहीं कर पाते थे एंड अब पूरा एक प्ले बना लिया तो काफी एक्साइटमेंट हो रही है एंड सर आज सबके साथ इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आया और बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो गलती हमसे ना हो जाए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही थी. और सर थैंक यू सो मच. इतना मतलब अच्छा लगा कि रिकॉर्डिंग हुई आज एंड सबके साथ इंटरेक्ट कर पाए. Okay, go for it, Myra. Sir, I enjoyed the class and this class is so different for me. Sir, ये बहुत different थी. हमेशा की क्लास की जैसे नहीं थी. ये बहुत डिफरेंट थी. आज हमने 4 से 5 क्लास की और 7 से 9 क्लास की. एक्चुअली सुबह भी मेरी क्लासेस होती है पर मैं कोई क्लास मिस जरूर करती हूँ. ये मुझे आपकी क्लास सबसे ज्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैं आपकी क्लास कभी मिस नहीं करती. मैं सिर्फ तब मिस करती हूँ जब कोई इमरजेंसी होती है, जब हम घूमने गए होते हैं सिर्फ तब. वरना मैं आपकी क्लास कभी जबरदस्ती मिस नहीं करूंगी. सो आई एंजॉयड द क्लास. थैंक यू. Thank you, Myra. Okay, ठीक है. Go for it, Anvi. सर आज की क्लास में मुझे बहुत मजा आया और आज हम लोगों ने सीनियर टीम से बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सर. क्या बात है सीनियर टीम, आप तो आज सच में सीनियर हो गए.
अन्वी ने बोल दिया कि मुझे सीनियर टीम से बहुत सीखने को मिला है। वेरी गुड, गो फॉर इट आद्विक। यार आद्विक के लिए पहले ही ताली बजा दो, अभी तक स्कूल नहीं गया है और नुक्कड़ नाटक कर रहा है, मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा है। प्लीज पहले ही ताली बजा दो। ओके आद्विक, हाँ वो देख अपने लिए भी ताली बजा रहा है वो। वेरी गुड, ठीक है। ओके आद्विक, फीडबैक। दैट्स इट। आद्विक बच्चे फीडबैक। आज रिकॉर्डिंग हुई तो मुझे अच्छा लगा, और जो आपने नए डायलॉग बनवाए वो मुझे अच्छा लगा। ओके थैंक यू मैं आद्विक। अभी नहीं नहीं ओके थैंक यू। ओके हर्षिता अपने मन बच्चे में go for it। सोच के। हाँ सॉरी आद्विक प्लीज बोलो। सर आज मैं हंसा भी नहीं और रिकॉर्डिंग हुई तो मुझे अच्छा लगा, और मैं आज हंसा नहीं और भूला भी नहीं, मैं मन में सोच के बोलता हूँ। अरे बाबा, मन में सोच के बोलता हूँ और भूला भी नहीं। बच्चा हूँ। माय गॉड माय गॉड। देखो त्विषा के पास एक और एक्टर आ गया है, आ गई है। ओके थैंक यू आद्विक। ओके गो फॉर इट हर्षिता। थैंक यू मेरी सर। लाइफ का सबसे अच्छा फीडबैक चल रहा है इस समय। गो फॉर इट हर्षिता। अनम्यूट करना पड़ेगा बच्चे। 1 मिनट सर। सर आज क्लास में मुझे बहुत मजा आया। मैंने बहुत सारी क्लासेस करी बट मुझे बहुत अच्छा लगा। आज फाइनल राउंड था और आज क्लास में मुझे बहुत मजा आया, और सीनियर टीम से भी हमको कुछ सीखने के लिए मिल रहा, और आपने भी डबल मेहनत करी। और फाइनल जब हमारे ऐसे ट्रायल्स हो रहे थे हमने बहुत सारी गलती करी थी, बट फाइनल राउंड में हमने एक भी गलती नहीं करी, और हम बहुत ही डर गए थे कि कैसे होगा पहले। तो फिर हम जब जैसे ट्राई करने लग गए इसको, फिर एकदम ऐसा लगा कि मस्ती में बोलो अब। ओके ओके थैंक यू हर्षिता। गो फॉर इट वृंदा। I really enjoyed the session, and so मतलब जो सीनियरिंग का था उससे भी हमें चाइल्ड लेवल के उससे बहुत ज्यादा सीखने को मिला। एंड सो आई एम हैप्पी कि हमारी भी टीम में कोई गलती नहीं हुई। एंड सो थैंक्स अ लॉट टू यू, आपके एफर्ट्स की वजह से आज हम इतना ज्यादा प्ले कर पाए। ये आपका ही एफर्ट है बच्चे। गो फॉर इट शौर्य खुराना। सर आज की क्लास बिल्कुल ही सर डिफरेंट थी, बहुत अलग एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सर। ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं था हमने, मतलब सर ऐसे लाइव में कभी ऑडियंस के सामने तो किया था, पर सर हमने ऐसे लाइव में नहीं किया सर। पूरा टाइम यही चल रहा था मन में कि अगर गलती हो गई तो पूरा खराब हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा, पर सर बिल्कुल गलती नहीं हुई, हमने बिना रुके एक बार में पूरा प्ले किया। और सर जूनियर टीम ने भी बहुत ही अच्छा प्ले किया, उनका प्ले देख के बहुत अच्छा लगा। And sir, thank you to you for giving us this opportunity and being such a cool and linear teacher. Okay, go for it Vansh. आज के क्लास में सर मजा आया सर, ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था नाटक करने का, तो सर अच्छा लगा करने में, सबने अच्छा किया। Thank you Vansh. Go for it Divina. Yes, sir. So thank you for giving us this opportunity firstly. And sir, दोनों टीम ने बहुत ही अच्छा किया। जैसे अभी हम जूम पे कर रहे तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा फ्लो में चलेगा पूरा, एंड विल एंगेज सो मच। और जूनियर टीम से भी काफी कुछ सीखने को मिला। जैसे जूनियर टीम को हमें सीखने को मिला। शगुन रुक जाओ बच्चे, अभी मैं बताऊंगा आपको कब लीव करना है। कंटिन्यू दिविना। हमारा जितनी मेहनत लगी वो कह सकते हैं कि काम आई, लेकिन अभी और करनी है, अभी और सीखना है। ओके ओके एक्सीलेंट। गो फॉर इट टिशर। सर आज की क्लास काफी अलग थी, सिंस यूजुअली रिकॉर्ड करते नहीं है। जैसे पिछले हम जितनी बार भी किया अब तक रिकॉर्डिंग्स आपको भेजी थी, लेकिन इस बार पूरा लाइव हो रहा था और आप रिकॉर्ड कर रहे थे, तो अगर हम लोग नर्वसनेस थी कि अगर हम गड़बड़ कर देंगे तो फिर पूरा खराब हो जाएगा। ओके गो फॉर इट आद्या। सर मेरे हिसाब से जूनियर टीम को जूनियर बोलना नहीं चाहिए,
क्योंकि वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। सबने इतना कॉन्फिडेंस था, हमें ये सीखने को मिला बड़े होके भी कि उनमें काफी कॉन्फिडेंस था, और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड होने के चक्कर में नर्वस होके फंबल कर दिया था अपने डायलॉग में। और जो छोटी टीम है उन्होंने बिल्कुल स्मूथली किया और काफी अच्छे से किया। और थैंक यू सर फॉर दिस बिग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। दिव्यम। यस सर। सर आज का सेशन बहुत डिफरेंट था और दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा करा। मुझे याद है जो हमारा पहला नाटक था वो भी हमने कुछ कूड़े पर ही करा था कि कूड़ेदान में, और उसमें मुझे अभी भी याद है कोई पान वाला सीन भरा था हमने, उसमें मैं गुप्ता जी बना था। और सर हम कल तक थोड़ा बहुत अटक रहे थे लेकिन आज बहुत अच्छा स्मूथली चला। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। प्लेजर। गो फॉर इट उदिति, आराधिता। सर आज की क्लास में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और मेरे को तो बीच बीच में रोना भी आ गया था जब सीनियर टीम का वो चल रहा था। मैं सोच रही थी क्या ये असली में होता है बच्चों के साथ। सो इट वाज बैड टू सी देम। I enjoyed the class. Okay. आद्विका। सर आज की क्लास में बहुत मजा आया और मतलब पहले तो मैं नर्वस हो रही थी बार बार, बट जब मैं दूसरों का जब जूनियर टीम का देख रही थी तो मुझे लगा कि मैं हाँ कर लूंगी, आराम से कर लूंगी। बट जब मैंने बाद में मेरी बारी आई तो मतलब जब मैंने शुरू करा तो मतलब मैं हंसी आ रही थी, मुझे अपने आप हंसी आ रही थी जैसे पहले क्लासेस में नहीं आती थी। इस बारी मुझे हंसी आ रही थी, ज्यादा हंसी आ जाती है जब नर्वसनेस हो रही थी मुझे बहुत। एंड सर आज की क्लास में कुछ अलग हुआ, मतलब जूनियर टीम का बहुत अच्छा लगा, फ्लो में जा रहा था उनका। एंड सर मतलब बहुत मुश्किल होता है 2 क्लासेस का करना, एक जूनियर टीम एक सीनियर टीम। एंड देन सर आपने बहुत मेहनत करी, आपने डायलॉग्स बताए, पूरा ये करवाया, प्ले ऑर्डर में बताया, फिर बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है इसके ऊपर। ओके, कौन रह गया? कवनी। सर मुझे आज की क्लास में बहुत मजा आया एंड थैंक यू। और डायलॉग कैसे बोला था? मेरे पति की शर्ट खराब कर दी, कोई नहीं खराब करेगा, डोंट वरी। ओके, शौर्य गांधी। यस सर। सो आज की क्लास में को बहुत मजा आया और मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट क्लास थी सर, मोस्टली बिकॉज क्योंकि आपने हमें वो डायलॉग्स बनाने थे अपने खुद के, एक तो वो वाले जो थे ड्रीम्स और वो इम्प्रोवाइजेशन। और शौर्य, डांट खाने में मजा आता है या नहीं? नहीं। नहीं आता। ओके डन, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ओके, मैं फाइनल कुछ फीडबैक रह गए हैं। कौन रहता है? हाँ, मनन प्लीज गो। मनन प्लीज। मायरा जस्ट गिव मी 2 more minutes बच्चे। मनन। सर मेरा नाटक बार बार इशू हो रहा था इसलिए मैं क्लास नहीं कर पाया, वापस आ रहा था फिर जा रहा था। हाँ, बट आपने बहुत अच्छे से किया, आपने अपने सारे फुल ऑन डायलॉग्स बोले आपने मनन। थैंक यू, डन। कोई और रह गया फीडबैक के लिए? पार्थ प्लीज गो अहेड। पार्थ। सर आई आल्सो। हाँ अक्षर। पार्थ प्लीज गो अहेड। सर आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और मुझे सीनियर टीम का भी देखने में मजा आया कि मैं ये कर रहा कि आगे उन्होंने क्या दिखाया, और दोनों ही टीम के सभी एक्टर्स ने अपने अच्छे से सारा किया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने पहले बहुत टाइम पहले एक नुक्कड़ नाटक देखा था, वो मुझे लगा यार मैं भी कभी कर पाऊंगा अगर बहुत ही अगर अपॉर्चुनिटी मिली, और आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं बहुत खुश हुआ। थैंक यू पार्थ। गो फॉर इट अक्षर। सर आज की क्लास बहुत अच्छी थी और सर हमने तो अच्छा किया ही सर, पर सर जो जूनियर टीम थी सर उन्होंने भी बहुत अच्छा करा। एंड थैंक यू सर फॉर गाइडिंग अस। Okay, go for it, Arif. Thank you, Akshay. Arif and Anaya. Sir, I enjoyed today's class and I enjoyed when we did the play. Okay, Arif.
I really liked the play's topic. Okay, Tejal, and the last one. सर मुझे आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। बीच में मैं जब डायलॉग्स बोल रही थी तो फिर से मन nervous हो गई थी। Okay, now team, my final feedback. I hope आप मुझे सुनना चाहोगे सब लोग। आपके final 2 minutes. So team, okay. Yes, sir. Thank you, Tejal. So team, well done. Yes, sir. Well done, team. Well done. Especially जब जूनियर टीम ने परफॉर्म किया, क्योंकि मुझे इतना पता था कि अगर आपने प्रैक्टिस में 100% दिया है ना, तब आपके फाइनल परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और आप सब ने, जूनियर टीम ने, सीनियर टीम ने प्रैक्टिस में 100% दिया था। किसी का नेटवर्क आ रहा था, किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा था, फिर भी आपने 100% दिया था। त्विषा से लेके, वृंदा से लेके, एवरीबॉडी, सबने जूनियर टीम का प्ले मुझे बोला कि सर कुछ भी हो जाए संभाल लेंगे, कोई डायलॉग भूल जाए उसको याद दिला देंगे, चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम सीनियर टीम में भी मेरे पास सारे सीनियर्स थे कि सर किसी का भी डायलॉग ऊपर नीचे होगा संभाल लेंगे। ऐसा होता है स्टेज पे, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। नर्वस होना बहुत अच्छी बात है। और मैंने जिस स्पेशल चीज के लिए आपको ये परफॉर्मेंस कराया था, वो सिर्फ इसलिए कराया था कि चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, थिएटर का जो परफॉर्मेंस है वो रुकता नहीं है। मुझे आपको एग्जैक्टली वो वाली फीलिंग देनी थी, जो फीलिंग, जो डर, जो नर्वसनेस आप जब परफॉर्म करते हो स्टेज पर तब आपको मिलती है। कहीं आप भूल तो नहीं जाओगे, कहीं आपका नाटक खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं आपके बॉडी मूवमेंट्स खराब तो नहीं हो जाएंगी, कहीं वो डायलॉग ना भूल जाए तो मैं क्या करूंगा। ये सारी चीजें आती हैं माइंड के अंदर। और सबसे अच्छी बात थी कि आप सब स्पॉन्टेनियस थे टीम। ओके, आपके हाथ में स्क्रिप्ट तो थी नहीं, आपने जो भी लर्न किया वो माइंड से ही लर्न किया। यहाँ पर ऑल 40 एक्टर्स, किसी के पास स्क्रिप्ट नहीं थी, सबने बाय हार्ट और बाय माइंड लर्न किया है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। और जब भी आपके एग्जामिनेशंस होंगे, आपके स्कूल के एग्जामिनेशंस होंगे, कुछ भी होगा, सो इस नाटक को याद रखना। वहां पर यू विल गेट द फीलिंग कि नहीं यार, मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग है, मैं कुछ भी लर्न कर सकती हूँ, मैं कुछ भी लर्न कर सकता हूँ, एंड आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ टीम, फ्रॉम टुडे onwards will now prepare for our grand, this is not the grand finale, ये practice थी। okay, if I am taking the workshop, I have to give you the performance of the highest level, that is my responsibility। आपको वो feeling देना बहुत important है ताकि आप grow करें सब लोग। and now from tomorrow onwards we will start preparing for our grand finale of month number 2। so अब आपको ज्यादा बेहतर पता है, अब आप ज्यादा बेहतर जानते हो। एक चीज याद रखना, from now onwards we will be giving more and more time to reading sessions। okay, कल आप दोनों के लिए ऑफ है टीम। अच्छा, कल तो वैसे भी ऑफ है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, कंप्लीटली रेस्ट करें। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा किया आपने। नाउ आई विल सी यू ऑन मंडे एवरीबॉडी। नो एक्सक्यूज मी, no excuse me, no doubts, no excuse me, no doubts, nothing at all। okay, wish you all the very best team, I'll see you on Monday, take care, have a nice bye day, bye, sir. thank you, God bless you team, bye bye everybody, take care, all the best, bye bye सर हमारा प्ले उसकी नदी चतुर राजा कब आएगा? max Good night, Radhika, ओके take care, bye bye everybody, bye bye Vrinda, bye Divyam, well done Divyam, bye bye, Bye, sir. Bye, sir.